गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा वेबिनार है वो अष्टवर्क के ऊपर है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अष्टवर्क, आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, यू मस्ट टेक योर ओन चार्ट। अष्टवर्क हो तो एस्ट्रोसेज की कुंडली निकाल लीजिए, अपनी कुंडली खोल के रखिए। जितने भी सूत्र मैं बताऊंगा वो बढ़िया है, आप चेक करना। अभी मैं सबसे पहले एक बढ़िया लाइन बता देता हूँ उससे। अब सब लोग कहते हैं अष्टावर्क के बिंदु बहुत अच्छे हैं, जिसके भी चेक कर लेना, अभी मेरे को बाद में फीडबैक दे देना। जिसके भी 32 + 4th हाउस पे बिंदु होंगे उसके पास सुख शांति नहीं है। ये अष्टावर्क का अपवाद है, सबसे पहला डायमंड पॉइंट। एनी हाउ, चेक। अगर आप 32 से ज्यादा बिंदु हैं, 34 हैं, 36 हैं, 38 हैं, सुख नहीं है इस दिनों में, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। कह रही हूँ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है। फ्रॉम द लास्ट 27 ईयर मैं कंसल्टेंसी के अंदर हूँ, आज भी मैं कंसल्टेंट हूँ, पढ़ाता हूँ। अपनी कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप आगे बढ़ें जीवन में। और मेरी क्लास वेरी इंटरेक्टिव होती है, क्योंकि आप जब तक मेरे से डिस्कस नहीं करते, मैं जब तक आपको सूत्रास को वेरीफाई ना करा दूं, मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन, मैं सूत्रास को वेरीफाई कराता, वो वाला कभी नहीं पढ़ाता कि मैंने आपको म्यूट कर दिया, पढ़ा दिया और मैं चला गया और आप सोचते रह गए क्या पढ़ा हमने। हमको चार्ट वेरीफाई करना होता है, सिंपल सी बात। क्लियर है? हम इस तरीके से पढ़ें सो डेट हमारे को जीवन में चीजें आराम से समझ आए। अब चलते हैं अच्छी चीज के ऊपर, समझने का प्रयास करते हैं। अष्टावर्ग के अंदर, अष्टावर्ग के अंदर क्या होता है? बिंदुओं पर है। सिर्फ अष्टावर्ग में अगर आपको मैथ आता है ना, टोटल करना आना चाहिए बस। अगर आपको टोटल आता है, आपको पता है 9 प्लैनेट्स के नाम क्या हैं, बस इतनी जानकारी अष्टावर्ग के लिए काफी है। अष्टावर्ग के अंदर सुई की नोक जितनी भी गलती नहीं होती, 100% एक्यूरेसी है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% अष्टावर्ग एक्यूरेसी आपको देता है। कैसे देता है आप देखिए और सीखिए। देखिए, अष्टावर्क के बहुत सारे बुक्स होंगी, बहुत सारे आपने ग्रंथ पढ़े होंगे। मैं अष्टावर्क को अभी चार्ट से आपको एक्सप्लेन करता हूं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑन अष्टावर्क। अष्टावर्क में एक मिनट चलिए, मैं आपको ना अभी कुंडली लगा के दिखाते हैं जी। अब ये देखिए, ये अष्टावर्ग है हमारे पास। अष्टावर्ग में क्या होता है, 337 होते हैं डिवाइडेड बाय 12, दे आर कॉल्ड 28 एवरेज पॉइंट्स। बट आपको ये सूत्र वर्क नहीं करता। हमारे को 3 सूत्र वर्क करते हैं। पहला, बिलो, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ अब ठीक है। बिलो अगर 25 है तो वो हाउस वीक है। अब मान लीजिए आप कह रहे हो कि मेरा मेष लगन है, आई एम born in Aries ascendant and I have a Sagittarius sign in my 9th house. I have a Jupiter over here. So overall, बेसिकली क्या है, इट इज अ सिटी स्कैन ऑफ योर चार्ट। सिटी स्कैन होता है अष्टावर्क से। अगर बिलो 25 पॉइंट है तो मान लीजिए 18 बिंदु है, तो आपका भाग्य कमजोर है, ये बात समझ लीजिए। आपका यहाँ जुपिटर बैठा है उच्च का, पर यहाँ 18 बिंदु हैं, कम पॉइंट्स हैं, तो वीक हो सकता है। हमें ऐसे इसको समझना, कैसे किस तरीके से इन चीजों को समझेंगे। केवल हम अष्टावर्क नहीं पढ़ेंगे। पहला पॉइंट बिलो 25 हो गया। दूसरा पॉइंट 25 से लेकर के 30 तक को एवरेज बोला जाता है। थर्ड जो होता है, गुड जो होता है, द बेस्ट होता है, वो 30+ होता है। इसके अंदर मैं आपको पास्ट लाइफ भी पढ़ाऊंगा, पास्ट लाइफ भी पढ़ाऊंगा कि क्या कलेश है हमारे पास्ट लाइफ के। बेसिकली क्या हम पढ़ेंगे, क्या पहला आप समझ लीजिए, अष्टक वर्ग पढ़ेंगे। अष्टक वर्ग के अंदर 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सर्वाष्टक का, दूसरा पार्ट होता है भिन्नाष्टक का।
ठीक। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, इंदु लगन। इंदु लगन को अष्टावर्ग से कैसे आपने कोरिलेट करना है, हाउ टू कोरिलेट इंदु लगन अलोंग विद द अष्टक वर्ग। थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे कक्षा गोचर। ये बेसिकली आपका सिटी स्कैन करता है। हम लोग जो गोचर पढ़ते हैं ना, उसका डीप अगर सिटी स्कैन एनालाइज करना है तो वो कक्षा गोचर करके देगा आपको। इन सबका एनालाइज, ये तीन पार्ट आपने सीखने हैं। अष्टावर्ग के अंदर दो पार्ट आएंगे, सर्वाष्टक, भिन्नाष्टक, इंदु लगन, कक्षा गोचर। अब इसके अंदर अष्टावर्ग के अंदर जो मैं डायमंड पढ़ाने वाला हूं, जो डायमंड आपको मिलेगा, वो डायमंड क्या है, वो डायमंड है वास्तु। चाहे आप 32 दिशा वाला वास्तु पढ़ लो, कोई मीनिंग नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई मीनिंग नहीं है। मैं एस्ट्रो वास्तु जब पढ़ाता हूं तो 32 वाला जो वास्तु है वो फेल हो जाता है। अभी सिखा देता हूं। जब मैं एस्ट्रो वास्तु लाल किताब पढ़ाता हूं तो उसमें कहते हैं कि आपको नेम फेम चाहिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेड बल्ब लगाएं। भैया एक आदमी जो है ना टॉरस लगन का है, और मार्स उसका 12th हाउस में है। क्लियर। अब 32 दिशाओं वाले भाई साहब ने बोल दिया जी आपने नेम फेम चाहिए तो आप साउथ ईस्ट में रेड या पिंक कलर ले आओ। भाई साहब पैदा हुए टॉरस लगन में, और यहाँ उनके 12वें घर में मंगल होने से मंगलिक तो पहले ही बन गए। अब आप मंगल की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो कलेश तो पैदा होना ही है, उसको लाभ थोड़ी होना। वी हैव टू टेक केयर। इसी तरह ये वास्तु, आप वास्तु वाला आया, उसने कहा जी आपके तो नॉर्थ में टंकी, साउथ में टंकी लगी हुई है, ये तो गलत है। भैया मेरा अष्टावर्ग कह रहा है मैं राजा बनूंगा अगर साउथ में टंकी होगी तो। समझ रहे हैं, आपको साउथ में पानी रखना है, भगवान ने आपको बोला है। आपको कौन से दिशा में बैंक अकाउंट खोलना है जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़े, आपको कौन सी दिशा में अपने बच्चे के लिए स्कूल में एडमिशन करानी है कि वो अपने आप पढ़े, ट्यूशन ना रखनी पड़े, आपको कौन सी दिशा में बैठ के पूजा करनी है। नॉर्थ ईस्ट में कर लो जी, ईस्ट में कर लो जी। अरे यार मेरे को कहाँ बैठना है, मैं जन्नू में भी बैठूं तो मेरी पूजा सफल हो, ये अष्टावर्ग बताएगा आपको। मैं किस लड़की से शादी करूं कि करोड़पति बनूं, वो लड़की मेरे लिए लकी रहेगी। क्या मुझे जबरदस्त बढ़िया अच्छा ऊर्जावान और आज्ञाकारी पुत्र चाहिए, कब चाहिए, वो बता सकता है, अष्टावर्ग बताएगा। हर चीज आपको अष्टावर्ग से मालूम पड़ जाती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अष्टावर्ग के पॉइंट्स के अंदर। देखिए मैं एक चार्ट लगा के आपको, आई वुड लाइक टू शेयर अ चार्ट विद यू। वन मोर थिंग यू शुड कीप इन माइंड, एवरी त्रिक भावा क्रिएट्स अ पैनिक। अब ये देखिए देयर इज अ 26 पॉइंट। ये हमने तीन रूल बनाए थे, एक 0 से 25, बिलो अगर होता है 25 से बिलो जा रहा है। दो, हमने दूसरा ये कहा था 25 और 30 इसको एवरेज बोलते हैं। तीसरा हमने ये कहा था कि अबव 30 इज वेरी गुड। यहाँ 26 बिंदु हैं तो ये एवरेज कैटेगरी में आ गया। लगना इज योर हेल्थ। लेट अज्यूम समवन इज हैविंग 18 पॉइंट और 19 पॉइंट्स, और जितने भी, किसी के 16 भी हो सकते हैं। सारी जिंदगी हेल्थ इशू रहेगा, करते रहो उपाय। ये हमने सिटी स्कैन कर लिया। अष्टावर बेसिकली क्या है, अष्टावर बेसिकली ये जो आपका भाव है इसको मैं बोलता हूं आपकी फील्ड है, आपका खेत है। अब ये खेत के अंदर जो मिट्टी है, क्या इसमें ऊर्जा है, एनर्जी है मिट्टी के अंदर, ये आपका फील्ड है, ग्राउंड है। इसमें जो मिट्टी है क्या उसमें एनर्जी है, वो हमारे को अष्टक वर्ग बताता है कि वाकई में इसमें एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं है, ग्रह अच्छा है, जो मर्जी कर लीजिए, यू विल नेवर फाइंड द रियल थिंग्स। आप हमेशा इंटरप्रिटेशन में गलतियां कर जाएंगे। कुछ एक सूत्र मैं रिवील करूंगा यहाँ पर,
और उनको लगाइए, बट डेप्थ के अंदर आई हैव टू रिवील ओनली इन द क्लास टू यू स्पेशली। आपके त्रिक भाव, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इन सबके पॉइंट्स लगन से कम होने चाहिए। देखिए लगन से ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पर भी ज्यादा है। हेल्थ इशू रहेंगे, त्रिक भाव हेल्थ इशू रहेंगे, प्रॉब्लम्स भी रहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेल्थ इशू भी रहेंगे, प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, वो जाएंगी नहीं। त्रिक भाव के बिंदु लगन में जितने बिंदु हैं उनसे कम होने चाहिए। अगर कम है देन इट इज वेरी गुड। आगे चलते हैं, हम लोग अगले पॉइंट्स को देखते हैं। आपका लव ब्रेक हो जाएगा कि नहीं होगा, ये हम अष्टावर्क से सीखेंगे। आपकी शादी हुई, आपकी शादी में किस किस ने मजे लिए? भाभी ने लिए, मामा ने लिए, मौसी ने लिए, लड़की की सास ने मजे लिए, या लड़के की मदर इन लॉ ने मजे लिए। किसने शादी को खराब किया? वी कैन सी फ्रॉम द अष्टक वर्गा। सिंपल सा रूल है। मेरे कैरियर में इतने अप एंड डाउन आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? तो हम इस चीज को बारीकी से देखेंगे, समझ रहे हैं? अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, एक टेक्निक आप सीखिए। यहाँ राहु लिखा हुआ है, आप अपनी कुंडली में चेक करिए कहाँ राहु लिखा हुआ है। आप अपनी कुंडली में चेक करिए राहु कहाँ लिखा हुआ है। जहां राहु लिखा हुआ है, एक सेकंड रुकिए, मैसेज एक भेज दूं। हाँ जी, 31 पॉइंट्स हैं। तो जातक को 31 की एज में राहु ने प्लस या माइनस, वैसे तो राहु नेगेटिव ही फल देता है, वो उसने नेगेटिव फल दिए। पापी ग्रह आपको दिक्कत देंगे। जहां भी शुभ ग्रह बैठे हैं उस एज में कोई शुभ इवेंट हुआ। सिंपल सा रूल, आप एक फंडामेंटल रूल लिख ले, जो इसका डेप्थ है आई रिवील इन द क्लास। नॉर्मल आप चेक कर लीजिए, जहां आपका जुपिटर बैठा है वहां उस एज में आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ। आप कोई कहे जी मेरे तो जुपिटर के साथ राहु भी बैठा है, तो जुपिटर वाला पॉजिटिव भी आएगा और राहु वाला नेगेटिव भी आएगा, बात खत्म। दोनों ने अपना अपना फल देना है, किस में? उस एज में देना है। तो इस तरीके से हम इस चीज को समझेंगे। अब आ जाइए, फर्स्ट हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। अब हमने कहा 30 अच्छे हैं, तो 30 इंटू 4 करा, कितना हुआ? 120 हुआ। अगर इन चार भावों का टोटल 120 या 120 से अबव आता है तो आप अच्छे पैसे वाली पार्टी हैं भाई साहब, अच्छे पैसे वाली पार्टी हैं। अब आ जाइए, हम चलते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट हाउस हो गया, फोर्थ हाउस हो गया, सेकंड हाउस हो गया, नाइन्थ हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया। अब इनका टोटल यदि 100, 1, 2, 4, 9, 10, 11, अगर 164 से अबव है, देन अगेन यू आर ए रिच पर्सनैलिटी, आपके पास भगवान की पूरी कृपा है। ठीक है, ऐसे समझना है। अब आप समझ लीजिए, किसी के भी यहाँ इनके 36 में है, किसी के भी मिनिमम चाहिए हमको 36 पॉइंट। जातक 100% अपने जीवन में बिजनेस करेगा। पास होना या फेल होना उसके मीनिंग में बाद में समझाऊंगा, बट इट इज बीइंग कंफर्म्ड कि 36 मिनिमम पॉइंट हैं। जातक 110% कंफर्म है कि बिजनेस करेगा ही करेगा। तो हमको ये मालूम पड़ गया कि बिजनेस क्या करना है, क्या कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता।
जिन जिन भावों में ज्यादा बिंदु होंगे उन उन भावों में शुभ फल मिलेंगे। कब मिलेंगे? गोचर से मिलेंगे। अब आप देखिए यहाँ कितने पॉइंट है? 38 पॉइंट है। जुपिटर का ट्रांजिट है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 30+ पॉइंट है ना ट्रांजिट। अब देखिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो जिस भाव में ज्यादा है वहां अच्छे बिंदु मिलेंगे। अब जब यहाँ जुपिटर इनका आएगा, यहाँ तो 25 है, कोई शुभ फल नहीं मिलना। हेयर इज 25 पॉइंट्स ओनली। यहाँ तो क्लियर है ना। मान लीजिए अगर यही जुपिटर एक्सॉल्टेशन वाले साइन में 38 की जगह 18 पॉइंट्स होते तो उच्च का होके भी बेकार हो गया ना, क्योंकि आपकी जमीन उपजाऊ नहीं है। माना बीज आपके पास सबसे उत्तम क्वालिटी का है, आपको जो जमीन की उपजाऊ कल्टीवेशन पता लगती है वो अष्टावर्ग के बिंदुओं से पता लगती है। ऐसे पढ़ना है हमको सिंपल। हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमने ग्रह देखना है। मैंने आपको कोई नहीं डिग्री फिग्री कुछ नहीं समझाना। सिंपल सा हमने तो पॉइंट्स देखने हैं, और पॉइंट्स देखने के बाद इंटरप्रिटेशन करनी। इस चीजों को ध्यान से समझना और ध्यान से हमको कंफर्म आंसर देना है। आपको कंफर्म आंसर वाली ही चीजें हमने करनी है, बाकी कुछ नहीं करना हमने। अब आप देखिए इनके सेकंड हाउस में 25 बिंदु हैं, खर्चे के घर में 30 बिंदु हैं। क्या करोगे अब आप? ये सेविंग कर लेगी पार्टी? सेविंग में तो 25 है, और खर्चे में कहां चले गए? एक्सपेंडिचर में 30 है। तो आदमी का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, सेविंग कम होगी। सिंपल सा है, सेविंग कम होगी और खर्चे ज्यादा होंगे। हो भी सकता है कि कई बार सेविंग भी ना कर पाए। तो ऐसे सीखना है हमको आराम से इजीली। अब आप अभी चेक करो यार, 2 मिनट लगेंगे। आप अपने छठे भाव, आठवें भाव, 12वें भाव के टोटल कर लीजिए। अगर इनका टोटल 76 से अबव आ रहा है, अभी चेक करिए, आप टोटल करिए। तो रेमेडी क्या है भैया? अपने खर्चों को कंट्रोल कर लो। त्रिक भाव का टोटल ज्यादा। अब यहाँ पे देखते हैं कितना है। 30 है, और ये है 29, और यहाँ है 21। ठीक है, 9 और 1 10, एक आया, 4 2 6 और 2 8 आ गया। अब आप देखिए हमने 76 से अबव कहा था, यहाँ आ गया, 80 आ गया। और ये वेरीफाई क्रॉस एग्जामिन करवाता हूं मैं क्लास के अंदर, ऐसे नहीं पढ़ाता। यहाँ 25 थे और यहाँ 30 है। तो यानी जातक के खर्चे ज्यादा हैं, सेविंग मुश्किल से हो पाए। हमने इन दोनों से क्रॉस एग्जामिन भी कर लिया। इस तरह से कभी मत पढ़ा करें कि एक सूत्र लग रहा है जी दूसरा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा वो देखेंगे उस चीज को क्लास के अंदर भी थोड़ा सा डिटेल में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कोई आदमी, आप किसी से बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, आप कैसे वेरीफाई करके उसकी कुंडली से देंगे? भैया अंदर से ये चतुर चालाक है। वैसे तो आज के जमाने में चतुर चालाक होना आदमी का अच्छा है, पर आपसे तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। कैसे पता लगेगा वो चतुर चालाक है? अष्टावर बता देगा कि जातक चतुर चालाक है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। और वैसे भी आज के जमाने में ऐसे ही लोग सफल होते हैं, मैं तो मानता हूँ। मैं तो आज की तारीख में नेगेटिव नहीं मानता। हाँ, पहले ये नेगेटिव पॉइंट था, चतुर चालाक। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझ रहे हैं और इन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। आ जाइए। हम्म। अब यहाँ इनका मंगल कितना, हाँ अब मैं भूल गया, सॉरी, ये भी बताना। मंगल है यहाँ पे लगन में, 26 है। तो 26 की एज में मंगल ने पीड़ा देनी है, बात कर। दोबारा कब पीड़ा आएगी? इसके बाद दो और स्टेप होते हैं जो क्लास के स्टेप्स होते हैं। किस किस एज में आपको मंगल ने कष्ट देना है, निश्चित रूप से कष्ट देगा, कंफर्म है। पहला तो मैंने आपको सिखा दिया, इसके बाद के दो स्टेप। पहला स्टेप, जितने पॉइंट्स हैं उस एज में आपको मंगल ने कष्ट देना, ऐसे समझना है हमको।
अब बहुत सारे लोग डायलॉग मारते हैं ना, अजी मेरे भाई साहब एमएलए हैं, मेरा चाचा एमएलए है। तो सूर्य से 11th हाउस देखना, हमने क्या देखना है, सूर्य से 11th हाउस। हमारा सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, नीच का होते बैठा। हमें नीच के सूर्य से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। हमारे को जो लेना देना है सूर्य से 11th हाउस से लेना देना है। अब ये देखो 30 पॉइंट्स है। तो सूर्य से 11th हाउस को समझेंगे क्लास के अंदर कि क्या मेरे को पॉलिटिकल बैक है, या मेरे को कोई ब्यूरोक्रेट जानते हैं, क्या मेरे को सरकारी लोगों में ऊंची पहुंच है। तो ये चीज है। फिर हम इसके अंदर एक बहुत अच्छी टेक्निक है वो पढ़ेंगे। उसके अंदर 4 स्टेप होते हैं, बंधु, दूसरा सेवक, तीसरा होता है पोषक, चौथा होता है घटक। जिंदगी भर लॉस ही देना है, होना कुछ नहीं है। फालतू की रील देख देख के फालतू का मोटिवेशन मत बढ़ाओ अपना। पोषक, आपको वरदान मिला हुआ है कि आप अपने परिवार के साथ अपने कुल को भी पाल सकते हो। अपने परिवार के साथ अपने कुल को भी पाल सकते हो। क्या आप सेवा करेंगे या सेवक रखेंगे? क्या आप सेवा करेंगे या सेवक रखेंगे? बंधु में भी हम इस चीज को समझेंगे, सेवा भाव को। आगे चलते हैं। आपको मल्टीपल मैरिज भी यहां से आराम से पता लग जाएगा। ना केपी देखने की जरूरत है, ना भाई साहब आपको भृगुनंदी नाड़ी देखने की जरूरत है ना। चूंकि ये वैदिक का अंगी है आपका, पराशरी बोलते हैं, चूंकि चलन में वैदिक शब्द आ गया तो इसलिए वैदिक बोलते हैं। वैसे तो ये पराशर ऋषि की एस्ट्रोलॉजी है। तो उसका ये अंग है। आपकी 2 विवाह होंगे, 3 विवाह होंगे ना, आपको D1 देखना है ना D9 देखना है, सिर्फ बिंदु देख के बता दोगे जी हाँ आपकी 2 शादियां हो सकती है। अब आप ये कहें कि मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी या उसमें खिचड़ी पकेगी, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए आपने जो है सिंपल से पॉइंट्स देखने हैं। वाकई में आपको मिलनी होगी तो आराम से मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो फिर तगड़ी रेमेडी करनी पड़ेगी। अष्टावर्ग तो स्पष्ट क्लियर आंसर देता है। अष्टावर्ग के अंदर कोई इधर आर नहीं। क्यों इधर आर नहीं है भैया? आपके 100 का है, 33 वाला पास होता है, 30 वाला फेल होता है, 70 वाला फर्स्ट डिवीजन वाला होता है। यहाँ तो नंबर से क्लियर कट आंसर है ना। तो ये फेल है, ये पास है, ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके पास हुआ, ये 70 है, फर्स्ट डिवीजन आई है। तो ऐसे आपने पढ़ना है ना, हमें ऐसे पढ़ना है कंफर्म वाला आंसर। यहाँ इसमें इधर और कुछ नहीं है ना सर। फेल है या पास है, वो होगा या नहीं होगा हम इस चीज को समझेंगे। क्या भगवान ने आपको कुछ विशेष क्षमता दी है जीवन में कुछ करने की? यानी आपके पास वो सामर्थ्य है, आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। आप देखते हैं थर्ड हाउस में इनके कितने बिंदु हैं, 32 पॉइंट्स हैं। जातक सामर्थ्य रखता है, 32 बिंदु आए हुए, सामर्थ्य है। अगर आपके यहाँ 25 से कम पॉइंट है, खाम खा के पंगे मत लो, तुम्हारे से कुछ होना है नहीं, उल्टा फंस जाओगे और परेशानियों में सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। फिर ये सर्वाष्टक है। सर्वाष्टक के अंदर हम जो है पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्म भी पढ़ेंगे। यानी पास्ट लाइफ के कलेश के हैं ना हमारे, उनको भी समझना। इसके बाद भिन्नाष्टक आता है। अब देखिए भिन्नाष्टक के लिए हमें यहाँ देखना होगा, अष्टावर्ग के लिए हमें क्या देखना है, भिन्नाष्टक। ठीक है ना? तो हम भिन्नाष्टक चार्ट निकाल लेंगे। एक सेकेंड, होरोस्कोप आया, यहाँ अष्टावर्ग आया लिखा हुआ, कैलकुलेशन ये आ गया, ये आइए देखिए ये खुला, ये आया भिन्नाष्टक। अष्टावर्ग के अंदर ये जो भिन्नाष्टक है ना, ये डायमंड है, आप समझ लीजिए।
यही तुरुप का इक्का है जिसे आपको असली समझना है। ये आउटर सर्कल को बताता है, आउटर, ये आपका इनर को बताता है, और इन दोनों का मैं एलसीएम लेना सिखाऊंगा, या आप कहिए एचसीएफ लेना सिखाऊंगा, कि वाकई में इवेंट क्या कंडक्ट होगा हमारे जीवन में। सीधी बात है। अब देखिए, यहाँ के एग्जाम्पल से समझाता हूं। यहाँ पर कितने पॉइंट थे? 26। यहाँ कितने पॉइंट हैं? कन्या लगाने एक बिंदु है। जब भी चंद्रमा कन्या से गोचर करेगा, जातक को एंजाइटी देकर जाएगा। कितने दिन? 2.5। क्योंकि भिन्नाष्टक में एक बिंदु है, यहाँ 26 बिंदु, 28, एवरेज से भी कम है। अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी का 18 हो गया बंटाधार, जय श्री राम हो गया इनका, तो भैया दोनों जगह पुअर है। ये पुअर कंडीशन है। सो आई विल गिव यू द टेक्निक हाउ टू टेक द एचसीएफ और एलसीएम। मेरी क्लास में एक सज्जन है हरिद्वार से। मैं यहाँ पर आपको शेयर मार्केट सिखाऊंगा कि शेयर मार्केट आपको किस दिन करनी है, ऑन विच डे। शेयर मार्केट कब करें आपको गेन, और आपका कौन सा मंथ लकी है वो भी पढ़ाया जाएगा। कौन सा मंथ आपका शेयर मार्केट में लकी है, लकी मंथ फॉर योर शेयर मार्केट, वो भी आप सीखेंगे। कितनी इजी चीजें हैं, कितना आसान है आप लोगों के लिए। इसमें कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ बिंदु देखने हैं। जब तक बिंदु नहीं देखेंगे हम यूं ही घूमते रहेंगे। क्लियर हो गया? अष्टावर्ग और विनाष्टावर्ग हमको ये बताता है किस मंथ में एक फीमेल को कंसीव करना चाहिए कि बेबी अच्छा हो। विच मंथ आपको किस ऐसी लड़की से शादी करनी है, उसके अष्टावर्ग के बिंदु कितने होने चाहिए कि आप करोड़पति बन जाए। मैं आपको वो टेक्निक सिखाऊंगा। हमें 36 गुण मिलाने ही नहीं है, हमें अष्टावर्ग से मिलान करना। बात करता हूँ, शादी फेल हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसने तो कंफर्म बताना है। अभी आपको बताया ना, 100 में से 30 वाला फेल है, 33 वाला ही पास है, और 70 वाला फर्स्ट डिवीजन है। तो आपको फर्स्ट डिवीजन वाली लाइफ जीनी है, तो कैसी कन्या से विवाह करें कि आपका जीवन हो जाए बढ़िया। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ। अच्छी चीज पता है क्या बताऊंगा आपको, क्या पढ़ाना है मैंने? सुबह उठ के किसकी शक्ल देखनी है कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाए, आपका दिन लकी हो। कोई रेमेडी नहीं करनी, आपको सुबह उस आदमी की शक्ल देखनी है कि आप जीवन में तरक्की पर तरक्की करते चले जाएं। और घर में किसकी शक्ल सुबह नहीं देखनी कि बंटा धार ना हो जाए आपका। आपको मैं वेरीफाई कराऊंगा, अभी मैं आपको एक दो चीजें और अच्छी बताऊंगा। इसके अंदर कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपको सिर्फ ये देखना है कि किससे क्या है क्या नहीं है। आपको 7.5 लाभ करेगी कि हानि करेगी, वो भी आप सीखेंगे। 7.5 लाभ करेगी कि 7.5 आपको हानि करेगी, ये भी सीखेंगे हम 7.5 के बारे में। ठीक है, तो ये चीजें हमारे को अच्छे से जब तक नहीं आएंगी हम नहीं सीखेंगे। अभी हमने सर्वाष्टक भिन्नाष्टक की बात करी, अब हम चलेंगे इंदु लगन पर। इंदु लगन पर अब हम इंदु लगन पर जब चलेंगे, ओ सॉरी, इसको मिटाना रह गया। हाँ, इंदु लगन के अंदर क्लियर है। इंदु लगन के अंदर हमको ये देखना है कि हमारा कौन सा भाव इंदु लगन का बना। मान लीजिए हमारा भाव इंदु लगन का 11th हाउस बना, यहाँ तो 38 पॉइंट है, हो गया बल्ले बल्ले। इंदु लगन तो बढ़िया हो गया आपका। पर इंदु लगन का लॉर्ड पिट गया ना। वो तो भाई साहब कितने बिंदु ले रहा है, इसका चंद्रमा है
चंद्रमा कितने बिंदु लेके घूम रहा है वो देखो आप, चंद्रमा 22 बिंदु लेके घूम रहा है, ठीक है। बट नेवर फॉरगेट, इंदु लगन का लॉर्ड इंदु लगन को देकर बंदे के पास पैसा आएगा, पर चूंकि चंद्रमा के 22 है तो पैसा 10 लाख आया, बचेगा 10,000 भी नहीं, सब खत्म। इंदु लगन से ये चेक किया जाता है कि भगवान आपको कितना पैसा देगा। अगर इंदु लगन में किसी के पापी ग्रह बैठ जाएं तो इसका अर्थ होता है कि वृद्धावस्था में आपके पास धन आएगा, युवावस्था में नहीं, वृद्धावस्था में धन आएगा। तो हमको ये चीजें देखनी है। अगर इंदु लगन का लॉर्ड या इंदु लगन में मान लीजिए ये इंदु लगन बनता, ये वाला भाव, तो इसमें एक तो एक ग्रह नीच का बैठा है और 22 पॉइंट भी है, तो ये तो डैमेज हो गया ना इंदु लगन। यहाँ जुपिटर जो है वो किस चीज का कारक है? संतान का कारक है, पति का कारक है, और किसका है? धन का कारक है। तो ये सारी चीजें खराब हो गई ना जातक की। तो जुपिटर जिन जिन तत्वों का कारक है, चूंकि इंदु लगन अगर ये बना है तो इसको लॉस होगा। तो जब लॉस होगा तो जीवन में कुछ नहीं होगा। अब हम इंदु लगन से पूरी बारीकियां पढ़ेंगे अलोंग विद द अष्टवर्ग। अष्टवर्ग से कोरिलेट करना है, बिना कोरिलेट करे अगर आप इंदु लगन पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, यू आर डूइंग स्टूपिड थिंग्स। वन मोर थिंग, अब आते हैं कक्षा गोचर पर। कक्षा गोचर देखो 30 डिग्री का हमारा राशि होती है, और हमारे को जो है कक्षा गोचर के अंदर नमंशा में 0 से लेके 3 डिग्री 45 मिनट का हिसाब लगा, इससे हम लगाएंगे, सारा कैलकुलेशन करेंगे और बारीकी से समझेंगे गोचर में जो ग्रह हैं वो कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई भी ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहा है और कैसे लाभ देगा, वो हम अच्छे से इसको सीखेंगे। जिस कक्षा गोचर के अंदर किसी भी ग्रह ने कोई बिंदु नहीं दिए, खास तौर से मंगल शनि के लिए, भाई साहब मेजर एक्सीडेंट, मेजर लॉस, मेजर बैड इवेंट्स होने तय हैं, ये मान करके चलिए, ये मान करके चलिए। अब मैं एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सीखिएगा और समझने का करिएगा प्रयास। इधर देखिएगा प्लीज। एक सेकेंड। अब देखिए ये कोर्स हमारा मंडे को स्टार्ट होगा 9:30 PM पे। आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, थोड़ा आप स्टैंड बाय मोड में रहिएगा। और ये मंडे को 9:30 का 10 डेज का कोर्स रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपको ई सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, और मैं इंटरेक्टिव क्लास लूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मंडे से स्टार्ट होगा। अब आइए आपको बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं। और देखिए ऐसा है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस कोर्स का फीस है 5,999। जो भी अभी मुझे 5,000 पे करेंगे, जितने भी 10 स्टूडेंट पहले होंगे, मैं उनके चार्ट जैसे जब भी वो क्लास में हैंड रेज करेंगे उनके चार्ट से एक्सप्लेन करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जो भी स्टूडेंट अभी आज की तारीख में, आज का मतलब है 12 AM रात को, मैं उनके चार्ट लगाऊंगा। अभी यहाँ एक बच्चे थे तुषार जी बेटा, मेरी हॉबी है कि मैं लाइव चार्ट से पढ़ाना मुझे पसंद है, मैं अपने चार्ट नहीं लगाता, मैं तो स्टूडेंट के चार्ट लगा के पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो आप अगर आज ही एनरोल करेंगे, मंडे को एनरोल करेंगे, देन यू हैव टू मेक पेमेंट 5,555, 5,999। आज ही करेंगे, मैं आपका चार्ट लगाऊंगा। आप कहीं से भी किसी भी एंगल से अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं कि सर मुझे समझाइए, मेरे कुंडली में तो इतने बिंदु हैं और ऐसे और वैसे हैं।
तो आप इस चीज को सीख सकते हैं इजीली। इसमें कहीं कोई आपको ज्योतिष का विशेष ज्ञान नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही ज्ञान होना चाहिए कि आपका जो है। अच्छा, एक और अच्छी बात बताता हूँ, सीखना, मैं सबसे बढ़िया गिफ्ट बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, 90% गलती क्या है, 100% गलती है। अजी, पति का होल्ड होगा कि पत्नी का? जी, ये 26 तो इसके हैं और 26 इसके, बराबर की टक्कर है। या मान लीजिए, सॉरी, इसके 30 हैं तो पति का होल्ड होगा। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ऐसे थोड़ी लेंगे, ऐसे नहीं लेना होता, यही गलत पढ़ते हैं सब लोग। दिस इज अ रॉन्ग वे। मैं आपको अष्टावक्र में बताऊंगा, सभी लोग दिस इज अ हाउस ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस करते हो आ जाना। मैं अष्टावक्र में आई एम द ओनली स्टूपिड टीचर, मैं तारीफ नहीं करता अपना, इस हाउस को मैं कंसिडर ही नहीं करता, इस हाउस को मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा बिजनेस के लिए। आई विल टीच यू, देयर इज अनदर टेक्निक और दैट वर्क्स 110% एक्यूरेट, कि आपको बिजनेस के लिए क्या देखना है, कौन सा भाव देखना है। ये वाला तो भाव देखना ही नहीं है आपको। समझ में आ गया जी? तो इस तरीके से है। तो आप अभी जो है इस चीज को एनरोल करिएगा और क्लास में मिलते हैं मंडे को। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार एंड मास्टर क्लास ऑफ इट। वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।